देखिए, भारतीय जनता पार्टी अदालत में ये बात लेकर के गई है कि ईडी की तरफ से लगातार जो पत्र लिखे गए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि आप अपने अफसरों पर कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसको लेकर के हमने एक पिटीशन फाइल किया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट से डिमांड किया कि भाई जैसे भ्रष्ट लोगों पर राज्य की सरकार भी कार्रवाई करे। झारखंड सरकार भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह के वादे और दावे करती है। हालांकि विपक्ष लगातार लूट खसोट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री तक को घेरता है, लेकिन सरकार और भ्रष्टाचार के संबंध को उजागर करने के लिए यही बात काफी है कि बीते कई महीनों से प्रवर्तन निदेशालय राज्य के कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांग रहा है, लेकिन वो स्वीकृति राज्य सरकार दे नहीं रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय जी। अजय जी, ये जो मामला है, क्योंकि लूट खसोट को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि झारखंड में वर्तमान में एक मंत्रा इनका जो चल रहा है, वो चल रहा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी, उसको इतने महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं और इसको कई तथ्यों के साथ में साबित भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब यहाँ के पूर्व डीजी अनुराग गुप्ता जी की नियुक्ति हुई थी तो उस समय कहा था बाबूलाल मरांडी जी ने, भाजपा ने इस बात को उठाया था कि भाई क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को, यूपीएससी को, गृह मंत्रालय को, सबको दरकिनार करके आप अवैध रूप से किसी को डीजीपी बनाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो उस वक्त सरकार की तरफ से काउंटर किया गया कि नहीं, बाबूलाल मरांडी जी जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, भाजपा ऐसी बातें कर रही है, अफवाह, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल झारखंड की ही एंटी करप्शन ब्यूरो एजेंसी ने कहा कि अनुराग गुप्ता के जो एनजीओ प्रभारी थे इंस्पेक्टर, उन पर जो है बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इसके बाद हम एक उदाहरण देख सकते हैं, आदित्य रंजन का उदाहरण देख सकते हैं, जो कि धनबाद में जो डीसी है, उनके ऊपर भी हमने एलिगेशन लगाया है कि उनके ऊपर में डीएमएफटी फंड में फर्जीवाड़े का बहुत बड़ा आरोप है। और उसके बाद ना सिर्फ उन्हें धनबाद का डीसी बनाया गया, बल्कि जो आईटी निदेशक के पद पर पिछले 6 महीनों से उनको रखा गया। एक व्यक्ति धनबाद का भी डीसी है और यहाँ का भी डीसी है। वैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एक डीएफओ का भी है, जो कि 3-3, 4-4 जिले एक साथ संभाल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ईडी की बात करें तो ईडी ने पिछले 3-4 सालों में झारखंड में जो कार्रवाई की, ईडी ने हमेशा तथ्यों के साथ में लोगों को पकड़ा, आईएएस ऑफिसर को पकड़ा, इंजीनियर्स को पकड़ा और जब भी अरेस्ट किया तो उनसे कई सारा कैश या फिर कुछ ना कुछ सबूत पेश किए। और झारखंड सरकार को हमेशा इस बात के लिए कहा कि भाई आप भी इसमें कार्रवाई कीजिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहला, ईडी ने झारखंड सरकार को एक पत्र लिखा चीफ सेक्रेटरी को और ये कहा कि जितने ये जो भ्रष्ट अधिकारी है, चाहे पूजा सिंघल की बात करें, छवि रंजन की बात करें, वीरेंद्र राम की बात करें, अफसर अली की बात करें, ईडी ने कहा कि इन सारे के सारे भ्रष्ट लोगों पर आपकी जो एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो या आपकी कोई एजेंसी, उनकी तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए हम आपको ये सारे तथ्य दे रहे हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे नेता अरुण राव जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है अजय जी कि अदालत का भी सहारा बीजेपी ने लिया है। वो अदालत में क्या बीजेपी लेकर गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अदालत में ये बात लेकर के गई है कि ईडी की तरफ से लगातार जो पत्र लिखे गए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि आप अपने अफसरों पर कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसको लेकर के हमने एक पिटीशन फाइल किया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट से डिमांड किया कि भाई जैसे भ्रष्ट लोगों पर राज्य की सरकार भी कार्रवाई करे, जो तथ्य ईडी ने दिए हैं। अभी फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसको हाईकोर्ट ने खारिज भी नहीं किया है, अभी पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं किया। हो सकता है आने वाले समय पर इस पर कार्रवाई होगी और इसके बाद ईडी झारखंड सरकार से तो कह ही रही कार्रवाई करने के लिए, इसके बाद ईडी खुद भी कह रही है कि इन अधिकारियों पर हमें कार्रवाई करने के लिए, आगे की प्रोसीडिंग को बढ़ाने के लिए जो अभियोजन की स्वीकृति का प्रोसिक्यूशन का परमिशन चाहिए, लेकिन राज्य सरकार क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का परमिशन भी जो है वो नहीं दे रही है। यानी राज्य सरकार ना तो खुद से कोई कार्रवाई कर रही है एसीबी के जरिए, और अगर बाहर की एजेंसी ने कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसको प्रोसिक्यूशन भी नहीं दे रही है। यानी राज्य सरकार का सिग्नल बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि जो करप्शन करेगा हम उसको बचाएंगे और ना सिर्फ बचाएंगे बल्कि आने वाले समय पर महत्वपूर्ण पदों पर भी देंगे। और मैंने स्टार्टिंग में आपको कई उदाहरण देकर इस बात को कहा कि अगर कोई यहाँ पर करप्शन कर रहा है तो इस बात को साबित कर देता है कि हम इस सरकार में बड़े ऊंचे पोजीशन को पाने के लिए फिट है। और करप्शन करना पनिशमेंट को अट्रैक्ट नहीं करता है, करप्शन करना झारखंड में अवार्ड को अट्रैक्ट कर रहा है। ये पॉलिटिकल कल्चर फिलहाल यहाँ पर हेमंत सोरेन जी ने बना दिया है। तो लूट और भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार पर सवाल तो उठते ही रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से ईडी और तमाम एजेंसियां ये बात कह रही हैं और उनकी बातों से ये इशारा आ रहा है, इसके बाद राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा अभी और गर्म होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।